चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में के क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कस नहीं हुआ था, वो हम कर लेते हैं। Sir, but we have not completed chapter 7. Yes, sir. अच्छा, ठीक है। तो देखो, पाइथन में चैप्टर नंबर 7 में हमने क्या क्या सीखा है और क्या क्या सीखना है। ठीक है। नाउ द फर्स्ट वन इज, स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ पहले। इन दिस चैप्टर सबसे पहले हमें दिया गया है कि पाइथन में वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक रिलेशनल ऑपरेटर। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम ये रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर मीन्स फॉर कंपैरिजन, इफ यू वांट टू कंपेयर टू नंबर्स, तो whenever you want comparison like इक्वल टू में डबल इक्वल टू का साइन आएगा। ठीक है। कंपैरिजन ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, इट इज अ सिंबल ऑफ नॉट इक्वल टू। ठीक है। तो ये सिंबल हम यूज करेंगे। रिलेशनल के बाद फिर होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ हम जो सिंगल इक्वल टू का यूज करते हैं दैट इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। Now, binary operator. Binary operator means the operator which is used for two operands. Two operands का मतलब क्या है कि you need two numbers to use these operators. That's why it is known as binary operator. तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डिफरेंट है, डिवीजन का सिंबल अलग है, फ्लोर डिवीजन का अलग है, रिमाइंडर का अलग है, एक्सपोनेंशियल का अलग है। ठीक है। नाउ आफ्टर दिस स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स का मतलब यह है कि समटाइम्स वी यूज प्लस साइन टू कनेक्ट टू नेम्स। अगर आपको टू नेम्स को कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है, तो आप ये स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज करेंगे, प्लस साइन का। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ऑलरेडी यू नो, माइनस, इनटू, डिवीजन, प्लस, ये एंड यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर मीन्स अगर हमने लिखा है ए इक्वल टू प्लस 100, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है ए इक्वल टू ए प्लस 100। ये आप अपनी बुक में, ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक, those students who are having the book, open page number 98। पेज नंबर 91 ओपन करो और यहाँ पर जो मैं भी शो कर रहा था, a इक्वल टू ए प्लस 100, इट इज नोन एज यूनरी ऑपरेटर। ये यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, जब हम ए की वैल्यू को, सर पर ए इक्वल टू ए प्लस 100 कैसे हो सकता है? एक बार फिर से रिपीट करो, क्या पूछ रहे हो? सर ए इक्वल टू ए प्लस 100 कैसे हो सकता है? हाँ, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि हम ए की ही वैल्यू में 100 प्लस करके वापस ए में ही असाइन कर रहे हैं।
ठीक है, अब मैं चैट बॉक्स में फिर से टाइप करता हूँ, चैट बॉक्स में मैं टाइप करके आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे अगर आपने ए की वैल्यू दी 5, ठीक है, और फिर अगर आपने ये स्टेटमेंट लिख दिया, अगर आपने फिर ये स्टेटमेंट लिख दिया, तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100. अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? A plus 100. 105। हाँ, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अब? 105। ठीक है, तो दिस इज नोन एज यूनरी ऑपरेटर, है ना। अब नेक्स्ट इज यूनरी ऑपरेटर आपने समझा, स्ट्रिंग ऑपरेटर आपने देखा, बाइनरी ऑपरेटर आपने समझा है, रिलेशनल ऑपरेटर अभी मैंने बताया आपको, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। ठीक है, नाउ लॉजिकल और बुलियन ऑपरेटर। लॉजिकल और बुलियन ऑपरेटर 3 टाइप्स के हैं, एंड, और नॉट। ठीक है, अब कोई एक एग्जांपल आप में से देगा, कौन देगा आप में से एग्जांपल सर कि, हाँ, यस, एक चीज पूछनी थी सर, अभी मैंने पाइथन इंस्टॉल किया तो सर उसमें मेरे पास दो पाइथन आ गए। एक का नाम है पाइथन 64 बिट और एक आइडियली जो नॉर्मल होता है। हाँ तो सर वो हाँ, दूसरा ओके, पाइथन कोई प्रॉब्लम। वाला क्यों आया? सर मेरे वाले में मैंने पाइथन इंस्टॉल किया था तो मेरे वाले में 5 आ रहा था। कोई बात नहीं, चले, क्या सर नहीं, पाइथन को मोबाइल में इंस्टॉल कैसे करें? हाँ मैं बता देता हूँ मोबाइल में कैसे यूज करना है। अब एक मिनट, मैं क्या बता रहा था आपको, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, हाँ, यस, Bulian operators. खराब हो गया है मैं आपको बता रहा था सर मेरा। लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स का मतलब क्या है, देखिए, अब कोई स्टूडेंट आपकी क्लास में आता है और वो बोलता है कि सर टीचर ने 2 स्टूडेंट को बुलाया, कोई भी 2 स्टूडेंट, ठीक है, अब अगर आपके साथ कोई भी 2 स्टूडेंट को बुलाया है, नाउ यू आर हैविंग द ऑप्शन ऑफ, अगर क्लास में 35 स्टूडेंट्स है तो उनमें से कोई भी 2 स्टूडेंट्स को हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो या तो हम एक बॉयज में से लेंगे या एक गर्ल्स में से लेंगे, या 2 बॉयज में से ले लेंगे या 2 गर्ल्स ले लेंगे। तो जब इस तरह की कंडीशन आती है हमारे पास, जिसमें हमारे पास चॉइस हो जाती है, या तो ये या फिर ये भी ले सकते हैं। ठीक है, आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। इस तरह के जब एग्जाम्पल्स आएंगे वहां पर आप और ऑपरेटर का यूज करोगे, OR, चैट बॉक्स में मैं टाइप करता हूं, OR का यूज करेंगे। इट इज एन ऑपरेटर, OR इज एन ऑपरेटर। लेकिन कभी कभी कंडीशन आती है, नहीं ये भी लेना है और ये भी लेना है, दोनों साथ में लेना है। ठीक है, तो जब आपको दोनों चॉइस साथ में मिलकर लेना पड़ेगी, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एंड ऑपरेटर। उसके लिए आप A एंड B का यूज करेंगे। ठीक है, नाउ थर्ड ऑपरेटर इज नॉट। नॉट का मतलब है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट में हैं और आपके पेरेंट्स आपको कुछ दिला रहे हैं तो आपने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, आई डू नॉट वांट दिस, है ना, तो आपने क्या बोल दिया, नो। तो नो के लिए नॉट ऑपरेटर का यूज करो। कभी कुछ ऐसी कंडीशंस आएगी कि हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, तो वहां पर आप इस नॉट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी एक्सप्रेशन इवेल्युएट करते हैं, आप कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है, जैसे मैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके सामने टाइप करता हूं, आप बताना मुझे कि पहले क्या सॉल्व करेंगे।
अब ये एक्सप्रेशन आपके सामने है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में आप पहले क्या करोगे, प्लस करोगे, माइनस करोगे कि मल्टीप्लिकेशन। आप क्या यूज करोगे, बोर्ड मास। ठीक है। यस, अब आपके सामने मैथ में आपने एक रूल सीखा है बोर्ड मास, लेकिन कंप्यूटर साइंस में अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आता है तो उसके लिए हमें एक रूल दिया गया है। वो रूल अब हम सीखते हैं। वो रूल क्या है, देखो आप, सबसे पहले हमें अगर कोई एक्सप्रेशन ब्रैकेट में है तो उस ब्रैकेट की वैल्यू को पहले सॉल्व करना है। सेकंड, अगर कोई एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का मतलब पावर के फॉर्म में है, तो उसे पहले सॉल्व करना है। मतलब ब्रैकेट के बाद फिर एक्सपोनेंशियल, पावर को प्रायोरिटी देनी, पावर के बाद फिर हमें यूनरी ऑपरेटर को प्रायोरिटी देनी, यूनरी ऑपरेटर के बाद फिर हमें मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवाइड, फिर फ्लोर डिवीजन और फिर मॉड्यूलस रिमाइंडर, इसको प्रायोरिटी देनी, और फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स और फिर बूलियन और लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो दिस इज नोन एज प्रेसिडेंस, प्रायोरिटी, किस ऑपरेटर को पहली प्रायोरिटी देनी है। तो कंप्यूटर साइंस की ये प्रायोरिटी अलग है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि किस ऑपरेटर को पहले यूज करना है। असाइनमेंट ऑपरेटर तो आपको पता ही है, रिलेशनल ऑपरेटर भी हमने, मोबाइल में इंस्टॉल कैसे करें? हाँ सर पाइथन को मोबाइल में इंस्टॉल कैसे करें? हाँ, पाइथन को मोबाइल में यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल के गूगल क्रोम में जाकर आप लिखना PRO प्रोग्राम सेट, एक ऑनलाइन है, मोबाइल में डायरेक्ट एक ऑनलाइन वेबसाइट है। उस ऑनलाइन वेबसाइट पर आप डायरेक्ट ओपन करके पाइथन के कमांड्स टाइप कर सकते हैं। आरुष ने आपको भेजा था ना, एक बार लिंक भी भेजा था, मैं एक बार फिर से आपको लिंक भेजता हूँ, तो आप ये लिंक सेव कर लो अपने कंप्यूटर मोबाइल में, है ना। ये इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑनलाइन कंपाइलर ओपन होगा। आप इस ऑनलाइन कंपाइलर पे अपने कमांड्स टाइप कर सकते हो। अब यस, अब आपके सामने आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है किस तरह से आप ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो दिए हैं इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी जो हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल देखा है, उसी रूल को फॉलो करते हुए आपको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। आई थिंक मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को इस तरह के एक्सप्रेशन सॉल्व करने में इंटरेस्ट आएगा, लेकिन रूल आपको कंप्यूटर साइंस का रूल याद रखना है ना, मैथ्स का रूल याद नहीं रखना, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल का मतलब होता है कि आप बार बार अपने पूरे डे टू डे लाइफ में बार बार कुछ ना कुछ सोचते हैं कि आज क्या होगा, आज ऐसा हो जाएगा कि आज इंडिया 2020 का मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी, ठीक है। क्या आज मेरे पापा मुझे अपने साथ मार्केट में ले जाएंगे, ठीक है। क्या आज मम्मी मेरे लिए फेवरेट सब्जी बनाएंगी मेरे अकॉर्डिंग। तो हम बार बार इस तरह से कुछ ना कुछ इस तरह के हम क्या करते हैं, वी एक्सपेक्ट समथिंग, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, ठीक है। हम लोग इस तरह का एक्सपेक्ट जब करते हैं तो कंप्यूटर साइंस में भी इसी तरह के एक्सपेक्टेशंस के लिए हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, और उन स्टेटमेंट्स को हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ, कहाँ चले गया, हाँ, विद द हेल्प ऑफ, एक 1 मिनट, विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है।
कंडीशनल स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम इसको इस तरह के स्टेटमेंट्स को सॉल्व करते हैं। जैसे इफ, पहला स्टेटमेंट है, हमको याद रखना है सिर्फ इफ, ठीक है। अब एक देखो आपके सामने एक प्रोग्राम दिखाई है, ए की वैल्यू में हमने एक नंबर एंटर करा, ठीक है, वो वैल्यू ए के अंदर स्टोर होगी। फिर हम लिखेंगे इफ ए इज लेस देन 200 प्रिंट द नंबर इज लेस देन 200। अगर ये प्रोग्राम आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये छोटा सा प्रोग्राम फिगर 7.11 में आपको जो भी डाउट है आप पूछो। ये 3 लाइन का कोड है, प्रोग्राम 10, इट इज बेस्ड ऑन कंडीशनल स्टेटमेंट। आप बोलते ना कि चलो आज अगर इंडिया जीती तो मैं तुझे समोसा खिलाऊंगा, ठीक है। इस तरह की जब हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं, इफ इंडिया विन, तो उसके आगे फिर आप जो भी एक्सपेक्ट करते हैं वो नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमने एक स्टेटमेंट लिखा जिसमें ए की वैल्यू हमने स्टोर कराई है ना, यूजर से हमने ए की वैल्यू ली है, और अगर वो वैल्यू 200 से कम होगी तो हम प्रिंट कराएंगे द नंबर इज लेस देन 200। क्या ये 3 लाइंस में किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में आ गया है 3 लाइंस? इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके आगे। कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद फिर सेकंड कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ और एल्स। इफ और एल्स का मतलब होता है कि अगर ए की वैल्यू 200 से कम होगी तो हम ये प्रिंट करेंगे, एल्स हम ये प्रिंट करेंगे। दिस इज सेकंड कंडीशनल स्टेटमेंट। अब ये फिगर 7.13 प्रोग्राम नंबर 12, इसमें कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया। नाउ थर्ड टाइप का कंडीशनल स्टेटमेंट है और वो है इफ, एलिफ, एल्स। मतलब कंडीशन अगर ज्यादा है तो, कंडीशन अगर आपकी ज्यादा है तो आप एक और यूज कर सकते हैं, एलिफ, ठीक है। एलिफ 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 का आप बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे एक प्रोग्राम हम अपने सामने रखते हैं, आप भी अपनी बुक में देखो, पेज नंबर 101 ओपन करो। पेज नंबर 101 पर प्रोग्राम नंबर 14 दिया है। अगर ए की वैल्यू 1 हो गई तो हम ये प्रिंट करेंगे, अगर ए की वैल्यू 2 हो गई तो हम ट्यूजडे प्रिंट करेंगे, एलिफ ए की वैल्यू 3 हो गई तो हम ये प्रिंट करेंगे, एलिफ ए की वैल्यू 4 हो गई तो हम ये प्रिंट करेंगे, एलिफ ए की वैल्यू 5 हो गई तो हम ये प्रिंट करेंगे, एलिफ ए की वैल्यू 6 हो गई तो हम ये प्रिंट करेंगे, लाइक दिस। So this is third conditional statement. ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। आपको सिर्फ ये करना है कि अभी जो हमने आज जितने भी प्रोग्राम डिस्कस करे हैं, 3-4 प्रोग्राम्स हमने डिस्कस करे हैं, आप उन 3-4 प्रोग्राम्स को आप अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे उसको रन करके देख सकते हो, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं, और क्वेश्चन आंसर्स में हम आप फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स आप ट्राई करोगे। हम एप्लीकेशन बेस्ड से स्टार्ट करते हैं। सुमित वांट्स टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी नंबर। He needs to calculate the remainder in each step. Which operator do you suggest? बताइए
इसमें कौन सा ऑपरेटर आएगा अगर आपको बार बार रिमाइंडर चाहिए तो? रिमाइंडर ऑपरेटर। हाँ, रिमाइंडर ऑपरेटर कैसा होता है? देखो, परसेंटेज। रिमाइंडर ऑपरेटर के लिए परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो रिमाइंडर ऑपरेटर आता है। तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है? परसेंटेज का जो सिंबल है वो यहाँ पे आपको लिखना है। सो रिमाइंडर ऑपरेटर। तो द आंसर इज परसेंटेज ओनली। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आरिफ के फादर बिजनेसमैन है, he wants to determine profit or loss based on the revenue. Suggestion operator, appropriate conditional construct he can use to solve the problem. इफ एल्स। Or हाँ, गुड, वेरी नाइस। इफ एल्स, ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। तो आरिफ के फादर को चेक करना है कि मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। नहीं नहीं, कंडीशनल, अच्छा कंडीशनल ही बोल रहे हो। हाँ, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, तो इसके लिए हम इफ और एल्स का यूज करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? इफ एल्स, ये सेकंड का आंसर है। एमसीक्यू आप लोग ट्राई करेंगे। एमसीक्यू के बाद हम आते हैं नेक्स्ट। नेम द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। कौन बताएगा? multiplication and division. ओके, ठीक है। नहीं नहीं, इसमें मैं टू टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या आंसर आएगा देखो, मैं बता दूं। अच्छा, क्लासिफाई करा है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूनरी ऑपरेटर्स। अच्छा, क्लासिफाई करा, ओके ठीक है, चलो फिर हम ठीक है। आप अर्थमेटिक ऑपरेटर में आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनमें से कोई से भी दो आप लिख सकते हैं। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चारों में से आप कोई भी दो अर्थमेटिक ऑपरेटर लिख सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। The negation, and disjunction, conjunction. यस, ठीक है। टू ऑपरेटर्स स्ट्रिंग। Sir, what? कॉन्कटेशन Question number ऑपरेटर, two. Two रेप्लिकेशन operators used ऑपरेटर। in string. प्लस एंड इनटू। स्ट्रिंग्स में हम टू ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, एक है प्लस और एक इनटू। तो थर्ड का आंसर आएगा प्लस एंड इनटू। इसको चैट बॉक्स में मैं टाइप करता हूँ। किसी को समझ में नहीं आ रहा हो ना, पूछते जाना बीच बीच में, ठीक है। ये है आंसर नंबर 3 मैंने टाइप करा है चैट बॉक्स में। The statement which is used to evaluate only one condition. इफ। Good, very nice answer. If. तो इसमें फोर्थ का आंसर है if. The procedure to write the steps of a program in a well-defined way is called. एल्गोरिदम। Good. Algorithm. Okay, now next is Question answers. what do you mean by the term operator? ऑपरेटर्स आपको क्या आर operator सिंबल्स
हाँ, Operators are symbols that perform arithmetic and logical operations on operands and provide a meaningful result. ये आप किस पेज पर से रीड कर रहे हो? Sir, page number 102, recap first point. रिकैप में है तो समरी में आपको दिया गया है, आप लोगों को समरी में इसका ऑपरेटर की डेफिनेशन मिल जाएगी. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लैश एंड डबल स्लैश ऑपरेटर? ये दोनों Slash ऑपरेटर operator, slash operator is used to divide the number and give an output in the decimal form, whereas double slash is used to divide the numbers and give an output in the integer form. ओके, ये किस पेज पे रखा है आपने? 92. इस पेज पे 92 पेज पर आप सब देखो, 92 पेज पर आपको इन दोनों की डेफिनेशन मिल जाएगी. Now, question number 3. What is the use of star operator in string manipulation? Star operator is used to replicate a given string for a number of times. Okay. From which page? Page number 93, first line. पेज नंबर 93 पे देखो आप सब और टिक कर लो इसका आंसर. Your voice is not clear. What are the different types of control structures? Sequential statements, conditional statements, and iterative statements. Good. So there are 3 types of control structures: conditional, iterative and sequential. अब इसमें डिफाइन करने के लिए नहीं बोला है, so then you have to write only the names of control structures. These are the 3 control structures. Explain the use of if-else control structure. ये आपकी The बुक में भी हमने डिस्कस करा if-else है. control structure is used when either of the two different actions is to be performed depending upon the result of the conditional expression. Which page number? 99. 99. Okay. हाँ, अब आपको मुझे लग रहा होगा कि आपको लग रहा होगा कि चैप्टर इजी है क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत जल्दी हो गए, टॉपिक भी जल्दी हमने डिस्कस कर लिया. अब अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछो, आपको कोई डाउट लग रहा है किसी पेज पर तो आप अभी पूछ लो. अभिषेक यादव, आर यू हियर? अभिषेक यादव, Yes, sir. आपको आया समझ में आज हमने जो डिस्कस करा है? सर मेरे को नहीं है, मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है. अच्छा, ठीक है. तो आप जो हमारा वीडियो बनेगा ग्रुप पे जो हम शेयर करेंगे तो आप उस वीडियो को बार बार देखकर आप समझ सकते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस करा है. ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है ना. और नाउ वी कम ऑन टू द न्यू टॉपिक. आवर न्यू टॉपिक इज CSS. ठीक है. नाउ व्हाट इज CSS? Cascading style sheet. हाँ, अच्छा, ओके. नाउ देखिए, नाउ अच्छा, पहले आप में से किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या CSS के बारे में? तो आप पहले आप शेयर करो.
आप में से कोई CSS के बारे में कोई जानता है तो आप शेयर करें। So देखिए नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द, हम लोग अब ऐसे टॉपिक पे आ रहे हैं जिसमें हम लोग वेब पेजेस के ऊपर वर्क करेंगे। अब ये वेब पेजेस क्या होते हैं? देखिए आपके सामने मैंने एक वेबसाइट ओपन करी है। कौन बताएगा आप में से? अग्रिमा बताएंगे। अग्रिमा, मैंने जो अभी वेबसाइट ओपन करी है उस वेबसाइट का नाम क्या है? अग्रिमा, आर यू हियर? अग्रिमा के बाद अमय। अमय, मैंने जो वेबसाइट ओपन करी है उस वेबसाइट का नेम क्या है? Sir, cascading style sheet. ओके, आपने वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो रीड करा है। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द वेबसाइट? W3। ओके, और कोई बताएगा आप में से? सर वर्ल्ड वाइड वेब www.w3.org। हाँ सर, ये तो उसका HTTP, सर ये तो उसका वो हुआ ना, HTTP। w3.org, दिस इज द नेम ऑफ आवर। तो ये जब हम जो वेबसाइट ओपन करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हम अपने मोबाइल पर भी ओपन करते हैं, कंप्यूटर पर भी ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये वेबसाइट पे जब जो पेज आता है, जैसे कि अभी जो मैंने वेबसाइट ओपन करी इस पे जो पेज आया है, इस पेज को हम क्या बोलते हैं? वेब पेज। इट इज नोन एज वेब पेज। और ये वेब पेज कैसे डिजाइन होता है? इस वेब पेज को डिजाइन करने में हमें CSS की हेल्प लेनी पड़ती है। CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, एक ऐसा टूल है जो हमारे वेब पेजेस को डिजाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा पहले एक मिनट आपसे पूछते हैं कि कौन बताएगा नेक्स्ट? अर्पिता। अर्पिता, आप मोबाइल पर किसी वेबसाइट को ओपन करके बता सकते हैं, मतलब किसी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं? यस सर। हाँ, कौन सी वेबसाइट आप ओपन करते हो जनरली? सब www.ssvv गिल। ओके, ठीक है, गुड। अयान, आप कोई सी वेबसाइट ओपन करते हो मोबाइल पे या कंप्यूटर पे? अयान के बाद लोकेश। सर मैं तो जनरल एनसीईआरटी सॉल्यूशन वेबसाइट ओपन करता हूँ। नितेश। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, ये वेबसाइट इतनी जल्दी ओपन कैसे हो जाता है? जैसे अभी एक स्टूडेंट ने बताया है SSVGale.com, देखो मैंने क्लिक करते से ये ओपन हो गया। ये वेबसाइट इतनी जल्दी ओपन क्यों हो जाती है? और ये सर नेट वेबसाइट की स्पीड से। और ये वेबसाइट जब ओपन होता है तो इस पे ये जो भी कंटेंट है, ये कंटेंट कैसे आते हैं? अब आपके सामने एक पेज डिस्प्ले हो रहा है, ये पेज जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, ये पेज कैसे आया होगा इसका? अब आपके सामने पीछे बिहाइंड दिस पेज कुछ फोटोज ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं, वो कैसे होता होगा? बहुत ध्यान से आप लोग इस वेबसाइट को देख रहे हैं, ठीक है। और बिहाइंड दिस पिक्चर फोटोज ऑटोमेटिकली चेंज भी होते जा रहा है। हमारी वेबसाइट भी सेम है, SSVGale.com। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी क्लिक भी नहीं कर रहा हूँ। सर हाँ, सर बिकॉज ऑफ द
Speed of network. Sir, because it is नहीं, already defined. आया है कि ऑटोमेटिकली प्रोफाइल में की काफी चीजें होता है। सर इट इज अ स्लाइड शो। ओके, इसका आंसर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मीन्स Sir, we have क्योंकि अभी programmed in this way, so it is showing. ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट एक टूल यूज कर रही है, ठीक है। वो टूल में क्या होता है कि आप जितने भी पिक्चर्स उसमें इंसर्ट करेंगे, वो पिक्चर्स ऑटोमेटिकली वन बाय वन आपके सामने डिस्प्ले होते जाएंगे, ठीक है। सो एक जो वेबसाइट ये आपके सामने है SSSWGale.com, इसमें बहुत सारे टूल्स का यूज हो रहा है, ठीक है। अब वो टूल्स को आपको उन टूल्स के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन पता लगे, बहुत इजी है। अगर आपको किसी वेबसाइट के टूल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेना है, तो आप क्या करें, उस वेबसाइट के वेब पेज पे राइट क्लिक करो, व्यू पेज सोर्स पे जाओ। व्यू पेज सोर्स पे जाएंगे तो आपके सामने उस वेबसाइट पे जो भी टूल्स यूज हो रहा है, जो भी कोडिंग करी गई है, वो सारी कोडिंग आपके सामने आ जाएगी। अब आपके सामने सबसे पहले देखो टॉपिक दिया गया है और बीच बीच में CSS का यूज हो रहा है, देखो CSS, ठीक है। ये पूरे पेज की कोडिंग आपके सामने है, इस वेब पेज की, ठीक है। और जो भी टूल्स इसमें यूज हो रहे हैं, उन सब टूल्स को यहाँ पे इंक्लूड करा गया है। इस तरह से किसी भी वेब पेज को डिजाइन करा जाता है, तो उसकी जो कोडिंग रहती है, वो कोडिंग हमको करना पड़ता है, ठीक है। अब जब हम ये इस वेब पेज को डिजाइन करेंगे, तो CSS क्या करेगा, CSS हमको इस कोडिंग में हेल्प करेगा। तो देर आर सम मोर कंटेंट, मोर इंफॉर्मेशन ऑन दिस CSS, तो ठीक है, हम उसको अपने नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे CSS को। और Sir, your voice is clear. और कोई डाउट तो नहीं है आपको? आज जो हमने डिस्कस करा है उससे रिलेटेड अगर आपको जो भी डाउट है, तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछना उससे रिलेटेड। और अपने आप जो बुक आपके पास है, उसमें जरूर आप आंसर्स टिक कर लेना। आज जितना भी हमने 7 चैप्टर में डिस्कस करा है, वो आप आंसर्स को टिक कर लो, ताकि आपको ध्यान रहेगा कि हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 8, 9 और 10, ठीक है। तो 8 और 9 प्रैक्टिकल बेस्ड है, उसमें हम प्रैक्टिकल सीखेंगे और उसमें आप आराम से मोबाइल पर भी उसको प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 साइबर सेफ्टी है, वो थ्योरी पोर्शन है, ठीक है। तो वो भी बहुत इजी है ना। 8 और 9 में हम जो भी प्रैक्टिकल करेंगे, वो आपके मोबाइल पे इजीली ओपन हो जाएगा, है ना। तो उसमें कंप्यूटर का भी इतना ज़्यादा यूज नहीं है। जो स्टूडेंट्स लैपटॉप कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके, साईराम टू ऑल। Sairam, sir. सायरम सर। साईराम टू ऑल। सायरम सर।